हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 4D। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 4E। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 8a³ प्लस 27b³। यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको कितने दिए हैं? 2 नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं। पहला है 8a³ और दूसरा है 27b³, 27b³। यहाँ पर हम दोनों को एज ए होल क्यूब शो करेंगे। जैसे पहला टर्म है 8a³, तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। अगर आप 2 × 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बनता है। ऐसे ही a³ जो है ना वो a को 3 बार मल्टीप्लाई करके a³ बनता है। यानी ये जो टर्म है हम इसे लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस 27 जो है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करा जाए, 3 × 3 × 3 तो 27 बनता है। b को भी अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो b³ बनेगा। यानी ये जो टर्म है ये 3b का होल क्यूब है। अब यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला है a³ प्लस b³। ऑलरेडी चैप्टर 3 में मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ाया था। a³ प्लस b³, a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। ये फार्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है। तो ये a है जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम a बोलेंगे और जो दूसरी ब्रैकेट में आ रहा है उसको हम b बोलेंगे। ठीक है, तो a³ प्लस b³ का आंसर एक ब्रैकेट में तो आपको a प्लस b करना है। a मतलब 2a प्लस b मतलब 3b। ये जो पहली ब्रैकेट है इसको a कह रहे हैं और ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसको हम b कह रहे हैं। तो a प्लस b फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरी ब्रैकेट में अब हमें क्या करना है a²। यानी हम 2a का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4a² प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर, b है 3b तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 9b² माइनस a और b की मल्टीप्लाई। तो 2a और 3b की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा हो जाएगा 6, a × b होगा ab। तो फाइनल आंसर हमारा फर्स्ट का हो गया 2a प्लस 3b, 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। अब देखिए सेकेंड पार्ट 125a³ माइनस 216b³। यहाँ पर भी आपको क्यूब ही बनाना है। 125 जो होता है ना 5 × 5 × 5, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके बनता है। ऐसे ही a³ जो है वो a को 3 बार मल्टीप्लाई करके बनता है। तो ये जो है 125a³ ये 5a का होल क्यूब है। माइनस 216 को भी आप क्यूब बनाएंगे। अगर आप 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 6 × 6 × 6 216 होता है। यानी ये जो 216 है ये तो 6 का क्यूब है और b³ जो है वो b का होता है क्यूब। यानी ये जो पूरा टर्म है 6b का होल क्यूब है। अब यहाँ पर एक फार्मूला इसी तरह का, बस यहाँ प्लस का फार्मूला था, यहाँ माइनस का यूज़ होगा। फार्मूला है a³ माइनस b³ इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। ये सारी आइडेंटिटीज़ हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में सीखी थी, आपने याद भी करी दी है प्रॉपर्टीज़। तो ये आपको फार्मूले दोबारा यूज़ करने हैं यहाँ। अब हम क्या करेंगे, a हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को कहेंगे और b हम दूसरी ब्रैकेट वाली वैल्यू। तो 5a को a बोल रहे हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग और ये जो 6b है उसे हम b बुला रहे हैं फार्मूले में। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है एक ब्रैकेट में a और b को माइनस करना है। तो a तो हो गया 5a माइनस b जो है फॉर्मूले में वो यहाँ क्वेश्चन में क्या है 6b है। अब दूसरी ब्रैकेट में a वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है। a वाली वैल्यू है पहली ब्रैकेट, तो 5a का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 25a² प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर करना है। b वाली दूसरी ब्रैकेट है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और b का जब स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा b² प्लस a × b करेंगे तो 5 × 6 होगा 30, a × b होगा ab, तो आंसर हो जाएगा 30ab। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 5a माइनस 6b 25a² प्लस 36b² प्लस 30ab। तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट
क्वेश्चन है 7x³ प्लस 189 वाई क्यूब। देखो यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट x पे क्यूब है और y के ऊपर भी क्यूब है, यानी यहाँ पर भी हमें कोशिश ये करनी है कि होल क्यूब बन जाए, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन 1 में करे थे होल क्यूब, ठीक है। लेकिन जो नंबर यहाँ लिखा है ना 7, ये तो किसी का क्यूब होता ही नहीं। 8 तो क्यूब होता भी है 2 का, तो यहाँ 8 होता है तो हम होल क्यूब बना पाते, तो यहाँ पर क्यूब नहीं बन पा रहा बिकॉज ऑफ दिस नंबर। 189 भी किसी का क्यूब नहीं होता। तो ऐसे में जब ये 7 किसी का क्यूब ही नहीं है और 189 भी किसी का क्यूब नहीं है, तो हम यहाँ 7 को ना कॉमन ले लेंगे, दोनों टर्म में से 7 को बाहर निकाल देते हैं। तो पहले में से 7 बाहर निकलेगा तो बचेगा x³ प्लस 189 में से जब आप कॉमन लोगे 7 को, कॉमन लेने का मतलब होता है 7 से डिवाइड कर लो आप, तो आप रफ में इसे डिवाइड करना, 7 से कॉमन लिया है ना 7, इसलिए 7 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 27 और ये बचा रहेगा y³। अब 7 कॉमन निकालने के बाद ये जो बची है वैल्यू, ये होल क्यूब बन सकती हैं, इनको हम होल क्यूब दिखा सकते हैं। देखो कैसे, 7 को तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको मैं कर्ल ब्रैकेट में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल अब मैं अंदर यूज़ करने वाला हूँ यहाँ इस तरह से, तो स्मॉल ब्रैकेट अंदर यूज़ हो गई, इसलिए ये जो स्मॉल थी इसको हमने चेंज करके कर्ल बना दिया, ठीक है। x³ किसका क्यूब होता है, x का, तो ये हो गया x का क्यूब। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, और y³ किसका क्यूब होता है, y का, यानी ये जो टर्म लिखा हुआ था ये था 3y का होल क्यूब, ठीक है। तो हमने यहाँ दोनों टर्म्स को, पहले और दूसरे दोनों टर्म को एज ए होल क्यूब लिख दिया। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगाया था, a³ प्लस b³ वाला फार्मूला। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। ये आइडेंटिटी हम यहाँ इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ क्वेश्चन 1 में भी यूज़ करी थी। तो 7 को तो ऐसे ही लिखना है, कर्ल ब्रैकेट, a³ प्लस b³ वाला फार्मूला लगाना है, तो पहली ब्रैकेट में a प्लस बी आएगा, ठीक है। कर्ल ब्रैकेट की अब कोई ज़रूरत नहीं, अब हम स्मॉल ही बना लें, कर्ल को हटा देते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में a प्लस बी, a है ये ब्रैकेट और b है ये ब्रैकेट। 7 तो कॉमन ले रखा था, वो तो बाहर हम लिख ही चुके हैं, तो उसको अब हम भूल जाएंगे 7 को, क्योंकि उन्हें उसको हमने लिख लिया है। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, a हम x को कह रहे हैं, b हम 3y को कह रहे हैं। दूसरी ब्रैकेट में है a² प्लस b² माइनस ab। a², a कौन है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस b², b कौन है 3y, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, y का स्क्वायर हो जाएगा y² माइनस a इंटू बी, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई 3y, तो बन जाएगा 3xy। अब ये इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो फाइनल आंसर जो हमारा सेकंड का फर्स्ट का है वो है 7 ब्रैकेट x प्लस 3y, फिर दूसरी ब्रैकेट में x² प्लस 9y² माइनस 3xy। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का। इसी तरह सेम वे में सेकंड पार्ट भी करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर रखा है। 81 और 24 किसी के क्यूब नहीं होते, इसलिए हमें कॉमन लेना पड़ा, जैसे कि हमने यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में कॉमन लिया था। उसके बाद हमने होल क्यूब बनाकर फार्मूला यूज़ करा सेम वे में जैसे हमने सेकंड के फर्स्ट में किया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, 8x³ माइनस 2x माइनस y का क्यूब। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, एक तो ये है और दूसरा ये ब्रैकेट वाला पूरा अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये एक ही माना जाएगा, ठीक है। ये पे यहाँ तो दूसरी ब्रैकेट में तो होल क्यूब बना हुआ है, बट यहाँ पर ना आपको होल क्यूब नहीं दिख रहा। सबसे पहला काम यह है कि आप इसको होल क्यूब बनाओ। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। x³ किसका क्यूब होता है, x का, तो हम इसे हटाकर लिख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ना 8x³ ये एक्चुअली में 2x का होल क्यूब है, माइनस ये तो ऑलरेडी क्यूब बना हुआ ही है, हमें इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, एज ए होल क्यूब ये था ही। अब आप फार्मूला लगाओगे, a³ माइनस b³ वाला फार्मूला। a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b, एक ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस a इंटू बी,
ये फार्मूला लगाएंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी अभी यूज़ किया, वही सेम फार्मूला यहाँ भी लगना है। पहली ब्रैकेट में क्या है, a माइनस बी, तो यहाँ हम ब्रैकेट लेंगे, a को लिखेंगे, a कौन है 2x माइनस b, जब आप लिखोगे ना तो b में ना दो टर्म आ रहे हैं, देखो ये b है जो हमने दूसरी ब्रैकेट में लिखा था उसको हम b कह रहे हैं, तो ये तो दो टर्म है तो यहाँ पर स्मॉल यूज़ करनी पड़ेगी आपको। तो हम ये जो स्मॉल है ना इसे हटा के कर्ल बनाते हैं, ब्रैकेट्स प्रॉपर बनानी होती हैं, इसके मार्क्स होते हैं। फॉर्मूले में यहाँ स्मॉल है a माइनस बी, लेकिन हमने इस स्मॉल को चेंज करके कर्ल बनाया, क्योंकि अब जो मैं माइनस b लिखूँगा ना b, उस b में स्मॉल ब्रैकेट आएगी, तो इसलिए हमने स्मॉल को बदल के कर्ल बना दिया ताकि हम b की वैल्यू जब भरें तो स्मॉल ब्रैकेट में उसे लिख पाएँ। b कौन है 2x माइनस वाई, ठीक है। तो ये तो मैंने पहली ब्रैकेट लिख दी a माइनस बी। अब दूसरी ब्रैकेट की बात करते हैं, ये भी कर्ल बनानी पड़ेगी क्योंकि स्मॉल इसके इनसाइड में यूज़ होगी। a का स्क्वायर, a कौन है, a ये है, ये था a क्यूब माइनस ये था b क्यूब, तो a का स्क्वायर है यहाँ, देखो ये लिखा हुआ है फॉर्मूले में a का स्क्वायर, तो हमें 2x का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस अब बारी है b स्क्वायर की। b जो है ना वो b में ये दो टर्म आ रहे हैं तो आपको ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे आप, ब्रैकेट लेके लिखेंगे। b वैल्यू लिखने के बाद ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया b स्क्वायर, फिर अब आएगा प्लस a की मल्टीप्लाई b से, a की मल्टीप्लाई b से होनी है, a कौन है 2x, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि b में दो टर्म आ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस वाई। ये हमने अब फार्मूला यूज़ कर लिया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो कर्ल थी इसको अब स्मॉल में बना दो, क्योंकि अब हम अंदर वाली स्मॉल ब्रैकेट हटाने जा रहे हैं। तो 2x माइनस, और यहाँ पे 2x का साइन प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस 2x, माइनस और माइनस प्लस का y। अब आ जाते हैं अगली ब्रैकेट पे। अगली ब्रैकेट में भी हम स्मॉल ब्रैकेट अब हटाने जा रहे हैं, तो आपको ये जो कर्ल है इसे बदल के स्मॉल बना देना है और अंदर की स्मॉल अब हटा देनी है। 4x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यहाँ लगेगा फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये जो है a है और ये जो है b और इनके बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे, a माइनस बी स्क्वायर होता है a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a 2x इंटू b y। तो मैंने यहाँ फार्मूला यूज़ कर लिया, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये प्लस 2x दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो प्लस का 2x इंटू प्लस का 2x बन जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर। अब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, प्लस के 2x की मल्टीप्लाई माइनस के y से, तो प्लस और माइनस माइनस, पहले तो साइन मल्टीप्लाई करें, प्लस इसका माइनस इसका, 2x इंटू वाई करेंगे तो बन जाएगा 2xy और ये स्मॉल ब्रैकेट बंद। अब आपको फर्दर सॉल्व करना है, माइनस 2x और प्लस 2x तो कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ y। ब्रैकेट में अब लिखने की ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि अब ये सिंगल टर्म बचा y, बाकी तो कट चुके, ठीक है ना। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई लगा सकते हो आप, नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर जुड़ के क्या बन जाएगा 8x स्क्वायर, प्लस का y स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा माइनस का 4xy प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2xy। अभी हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लाइक टर्म्स जो हैं सेम अल्फ़ाबेट वाले, उन्हें अभी और सॉल्व करना है। जैसे 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर जुड़ के बन जाएंगे 12x स्क्वायर, y स्क्वायर वाला अकेला ही है, प्लस का y स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। अब माइनस का 4xy और माइनस का 2xy बन जाएंगे माइनस का 6xy। तो इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। 729
एक्स के पावर 6 माइनस 64 वाई के पावर 6। सबसे पहले आपको यहाँ क्यूब ना बना के स्क्वायर बनाना है। देखो 729 जो है ना वो किसी का स्क्वायर होता है। अगर आप इसका रफ में स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको मिलेगा 27 का मल्टीप्लाई करो 27 से, 27 इंटू 27 729 होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको क्यूब बनाना है, लेकिन जल्दी नहीं करनी। पहले हम यहाँ स्क्वायर बनाएंगे। पावर 6 आ रही है ना, तो जब भी पावर 6 दिखाई दे आपको क्यूब भी बनाना है, स्क्वायर भी बनाना है, लेकिन पहले हम स्क्वायर बनाएंगे। देखो ये जो है ना ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट निकाल के देखना आप रफ में, 27 इंटू 27 आएगा, यानी ये जो है ना 27 का स्क्वायर है। ठीक है, x की पावर 6 जो है वो किसका स्क्वायर है। आप ना x की पावर 3 अंदर लो और 2 बाहर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपका एक लॉ है, एक ब्रैकेट के अंदर अगर कोई पावर आ रही है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर आ रही है तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में x की पावर 6 दिया था, जिसको हमने बदल के कैसे लिखा, x की पावर 3 अंदर और 2 बाहर, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 6 ही बनेगा। तो हमने यहाँ एज ए स्क्वायर लिख के दिखा दिया इस टर्म को। 729 तो 27 का हो गया स्क्वायर, x की पावर 6 जो हो गया वो x3 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह सेम वे में 64 को भी बनाएंगे। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। स्क्वायर तो हम बाहर लगा देते हैं। ठीक है, y6 किसका स्क्वायर है, y की पावर 3 अंदर लो और 2 बाहर, तो पहले ही लिख चुके हैं। अंदर और बाहर पावर जब मल्टीप्लाई होंगी तो y की पावर 6 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने स्क्वायर दिखा दिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसको a बोलेंगे और ये दूसरी ब्रैकेट में जो लिखा है इसको b बोलेंगे। फार्मूला स्क्वायर वाला लगना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में तो a प्लस b लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में a माइनस b लिखेंगे। a प्लस b, a माइनस बी, वो आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज़ करी है। ये a का स्क्वायर था माइनस ये b का स्क्वायर था, तो a प्लस बी, a माइनस बी। अब हम स्क्वायर को भूल जाते हैं, अब हम क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। अब हमें फार्मूला क्यूब का लगाना है। कैसे, कर्ल ब्रैकेट बना लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट इसके अंदर यूज़ करेंगे। 27x क्यूब, 27 3 का क्यूब होता है और x क्यूब x का क्यूब, तो हम इसे लिख रहे हैं 3x का होल क्यूब, प्लस 8y क्यूब को भी होल क्यूब बनाते हैं। 8y क्यूब है, 8 2 का क्यूब होता है, y क्यूब y का, तो हम इसे लिखेंगे 2y का होल क्यूब। ऐसे ही कर्ल ब्रैकेट में इसे भी चेंज करेंगे। 27x क्यूब को लिखेंगे 3x का होल क्यूब माइनस 8y क्यूब को लिखेंगे 2y का होल क्यूब। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी है, फार्मूला जो ऑलरेडी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करा था। ये जो आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाएंगे और ये जो आइडेंटिटी है ये है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो 2 बार आइडेंटिटी लगनी है। पहले फर्स्ट ब्रैकेट में बनाते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। इसको a क्यूब प्लस b क्यूब का आंसर होता है, एक ब्रैकेट में तो a प्लस b और दूसरी ब्रैकेट में a का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4y स्क्वायर। फिर माइनस a इंटू बी करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स इंटू वाई 6xy। तो पहली ब्रैकेट कर्ल वाली हमने सॉल्व कर दी, उसमें हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, ये इक्वल के साइन लगाने ज़रूर कंपलसरी हैं आपको। ठीक है, यहाँ भी लगा रखा है। ये स्टेप अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ एक ही ब्रैकेट में फार्मूला लगाया, अभी दूसरी ब्रैकेट बाकी है, तो इसलिए इक्वल का साइन अभी नहीं लगाना। इक्वल का साइन तब लगाएंगे जब नया स्टेप शुरू हो। अभी ये स्टेप पूरा नहीं हुआ, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, a इसको कह रहे हैं जो पहली ब्रैकेट में आ रहा था और b दूसरी ब्रैकेट वाले को कह रहे हैं। तो a माइनस बी, a का स्क्वायर करोगे 3x का तो बन जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर करोगे तो यहाँ बन जाएगा 4y स्क्वायर। फिर प्लस, जब माइनस वाला फार्मूला होता है ना तो दूसरी ब्रैकेट में सारे प्लस के आते हैं। फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दिया, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी, यानी
6xy। तो ये हो गया फाइनल आंसर, इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 3x + 2y इंटू 9x² + 4y² - 6xy इंटू, ये सब मल्टीप्लाई में है, इन ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं आ रहा। आंसर शीट में ना इस ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट लिखी हुई है, मतलब फर्स्ट प्लेस पर ये ब्रैकेट है, सेकंड प्लेस पर ये ब्रैकेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मल्टीप्लाई में 2 × 3 × 5 लिख लो, या इन्हें उल्टा सीधा आगे पीछे करके लिख लो, 2 × 5 × 3 ऐसे लिख लो, मीनिंग तो वही रहना है, ठीक है ना। तो कोई ब्रैकेट पहले आ गई कोई बाद में आ गई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारी मल्टीप्लाई में ही है। तो ये है आपका फाइनल आंसर थर्ड के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है x⁻⁶ - 26x³ - 27। यहाँ पर आपको x की पावर 6 दिख रही है, फिर आपको x की पावर 3 दिखाई दे रही है, और अगला जो थर्ड टर्म है, 3 टर्म दिए हुए हैं, तीसरे टर्म में x की कोई पावर नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ करना क्या है, आप यहाँ x की पावर 6 जो है इसको चेंज करें, थोड़ा सा बदल कर लिखें। कैसे लिखें इसे, x की पावर 3 अंदर लिखें और होल पावर 2 लिख दें। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग इनसाइड और आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। तो हमने 6 को बदल कर 3 अंदर लिख दिया और 2 बाहर, 2 पावर बना दी, एक पावर की जगह 2 कर दी, -26x³ ऐसे ही लिखेंगे, -27। अब यहाँ पर आपको x³ 2 जगह नज़र आ रहा है, एक तो इस टर्म में x³ है और एक इस टर्म में x³ आ रहा है, और किसी में x³ नहीं है। तो यहाँ पे आप लेट करें, कॉमन तो लेंगे नहीं, लेट करेंगे, लेट से x³ = a। हम मान लेते हैं कि x³ जो है वो a है, तो हम x³ हटाएंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, और इन्हें a पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा a² - 26a - 27। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई है जिसमें a² है, अल्फ़ाबेट की हाईएस्ट पावर 2 है, इधर अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर कोई नहीं है, 1 है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो यहाँ पर हम इसे फैक्टराइज करेंगे। 3 टर्म की इक्वेशन बनी हुई है, तो ऐसे में जब a की पावर 2 हो, सेकंड टर्म में a की पावर 1, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं पावर घटती जा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऑलरेडी ये मैंने एक्सरसाइज C में आपको क्वेश्चंस कराए थे। तो हमें यहाँ स्टार्टिंग का कोई नंबर नहीं है a² में, तो यहाँ 1 लेना है। 1 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई लास्ट नंबर से, तो 27 आएगा। 27 के फैक्टर ढूंढने हैं और ये मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखना है। ये -26 है, तो आपको 27 के फैक्टर ढूंढने हैं और -26 बनाना है। तो ऐसे में आप स्टार्टिंग वाले को तो कुछ नहीं करोगे, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करोगे, और इसको जो है ब्रेक करके 2 हिस्सों में लिखोगे। फैक्टर किसके ढूंढने हैं, 27 के। 27 × 1 क्या होता है, 27 होता है, तो 27 के फैक्टर ढूंढने हैं और -26 बनाना है। तो 27 × 1 आंसर क्या होता है, 27। तो 27 के फैक्टर 27 और 1 लिए जाएं, और इन दोनों की मदद से -26 आप बना सकते हैं। बड़े वाले नंबर -27 a को आप माइनस कर लो, छोटा वाले नंबर जो 1 है, छोटा वैल्यू, उसको प्लस कर लो, ताकि जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मल्टीप्लाई करके 27 ही बैठेगा, और प्लस माइनस जब करते हैं तो ये मिडिल टर्म बैठ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करा है, ब्रेक करा है 2 पार्ट में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 3 टर्म की जगह इस बार 4 टर्म मिल गए। 4 टर्म में आप क्या करेंगे, पहले 2 का ग्रुप अलग बनाएं, अगले 2 का ग्रुप अलग बनाएं, इनमें कॉमन ले, यहाँ पर आप a कॉमन निकाल दो। अगर आप a दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ a² में एक a बचेगा, माइनस a यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 27। इन दोनों में आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कोई वैल्यू कॉमन ना हो या कोई अल्फ़ाबेट भी कॉमन ना हो तो आप प्लस का 1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें हर कोई आ जाता है। तो 1 कॉमन लेने पे
आंसर वही बचेगा। 1 कॉमन लेने का मतलब है आपको 1 से डिवाइड करना है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, अब आप दोनों ब्रैकेट चेक करेंगे, हमारी दोनों ब्रैकेट यहाँ सेम आई है। a-27, ये भी 1a बोल दो या a बोल दो, a-27 दोनों ब्रैकेट सेम है। तो हम ये जो सेम ब्रैकेट है इसे हम कॉमन ले लेंगे, दोनों ब्रैकेट को बाहर निकाल दिया कॉमन, तो बचता कौन है, a+1। कॉमन लेने के बाद a+1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वापस a की वैल्यू पुट कर देनी है जो आपने लेट करी थी। पुट कर दो a क्या, x³ जो आपने यहाँ लेट किया था ना, x³ बराबर a। अब आप यहाँ a हटा के x³ वापस रख दो, तो ये a हटा के आपने क्या रखा, x³ -27। a हटा के यहाँ पे रखेंगे x³ +1। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए पहले इन्हें एज ए क्यूब दिखाओ। x³ जो है ना वो x का क्यूब होता है, 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। तो पहली ब्रैकेट हमने एज ए क्यूब बना ली, दूसरी ब्रैकेट को भी बनाते हैं। स्मॉल हम अंदर यूज़ करेंगे, तो ये जो स्मॉल दिखाई दे रही थी इसको कर्ल में बदल दिया हमने, क्योंकि स्मॉल इसके अंदर यूज़ होगी। x³ जो है x का क्यूब लिखेंगे, 1 जो है वो 1 का क्यूब होता है। अब आपको यहाँ आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ करी है, प्रीवियस चैप्टर में भी यूज़ करी है, वही फार्मूला लगाना है। इसको आप a बोलें और इसको आप b, तो a³ - b³ वाली आइडेंटिटी लगानी है। और दूसरी ब्रैकेट में इसको a कहेंगे, इसको b, तो a³ + b³ की आइडेंटिटी लगानी है। तो हमें यहाँ 2 आइडेंटिटी यूज़ करनी है। पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट में यूज़ कर लेते हैं। a³ - b³ वाली आइडेंटिटी, a³ - b³ क्या होता है, a - b। तो a की प्लेस पर x और b की प्लेस पर 3 डालना है, a - b। फिर दूसरी ब्रैकेट में a² मतलब x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर, फिर प्लस a × b यानी x × 3 करेंगे तो 3x। अब दूसरी ब्रैकेट में फार्मूला लगाना है, a³ + b³, a x है और b 1 है, तो a³ + b³ a + b, a², a में कौन था, x था ना, तो आपको x का स्क्वायर करना है, फिर प्लस b का स्क्वायर, b है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस a × b, x × 1 करेंगे तो 1x। अब इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो फाइनल आंसर आपके फोर्थ का फर्स्ट का हो गया x - 3 × x² + 9 + 3x, फिर x + 1 इंटू, सबके बीच में यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, x + 1 × x² + 1 - 1x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे। x³ - 3x² + 3x + 7। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं आपके पास। क्वेश्चन में कितने टर्म्स आ रहे हैं, 4। देखो अगर आप स्टार्टिंग के 2 में कॉमन लोगे तो आप कॉमन इतना कर सकते हो कि x² कॉमन ले लो, x3 में से x² कॉमन लेंगे तो 1x बचेगा, माइनस इसमें से x² कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा। अब आगे जब कॉमन देखेंगे ना तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमें 1 लेना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया था, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो 1, और 1 कॉमन लेने पे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। अब आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये ब्रैकेट सेम नहीं बन पाई, इसका मतलब ये जो हमने मेथड किया है, हमने कॉमन निकाला है, वो गलत है। ठीक है, हमारे पास ये मेथड था कि हम कॉमन ले लें, तो हमें कॉमन लेके हमने देखा, ट्राई करा, ट्राई करने के बाद ही पता चला कि हम जो है इसको गलत कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट सेम नहीं आई। तो हम कोई और मेथड ट्राई करते हैं, इसे इरेज करता हूँ मैं, और हम अब कॉमन ना लेकर के कुछ और ट्राई करते हैं। फार्मूला भी नहीं बन पाएगा, अगर आप फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे ना तो देखो x का क्यूब तो हो जाएगा, यहाँ पे और कोई टर्म ऐसा नहीं है जिस पे क्यूब आ जाए, ठीक है ना, तो a³ + b³ वाला फार्मूला भी नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हम यहाँ पे ये जो 2 टर्म है मिडिल वाले, इन्हें ब्रेक करते हैं, इन्हें ब्रेक करके लिखेंगे। x³ को कुछ नहीं करेंगे, प्लस के साथ को कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को तो कुछ करना नहीं है।
अब आप 3x को ना तोड़ कर लिखोगे, 3x बनाएंगे दो वैल्यूज़ की हेल्प से। ऐसी दो वैल्यूज़ ली जाएं जिनको सॉल्व करके क्या बन जाए 3x। तो यहाँ पर जो मैं ब्रेक कर रहा हूँ ना, इसमें एक वैल्यू 7 जरूर लूँ मैं। क्यों 7 लूँ? ताकि इस 7 के साथ उसका ग्रुप बन जाए। 3x है तो 7x तो आप ज़रूर लो, ताकि जो अगला वाला ये 7 है ना उसके साथ इसका ग्रुप बन जाए और कॉमन लिया जाए दोनों में, ठीक है। तो एक टर्म तो आपने 7x लेना है, लेकिन यहाँ 3x को 7x लिख रहे हैं। यहाँ पे दिया क्या था 3x, जबकि इसकी जगह मुझे ब्रेक करना है, इसे स्प्लिट करना है दो नंबरों में। तो एक तो मैं ले चुका हूँ 7x, तो दूसरा वाला जो मैं लूँगा ना वो लूँगा माइनस का 4x, क्योंकि हम जानते हैं 7x में से जब 4x को माइनस किया जाता है तब जाके प्लस का 3x बनता है। प्लस का 3 बनाने के बहुत तरीके हैं। प्लस का 3 बनाने का एक तरीका यह है, प्लस का 1 और प्लस का 2 ले लो तो प्लस का 3 हो जाए। और भी 3 बनाने के तरीके हैं, प्लस का 4 और माइनस का 1 ले लो तो भी प्लस का 3 होगा। प्लस का 2 प्लस का 3 लोगे, प्लस का 2 और प्लस का 1, वो तो हम ले चुके थे। और तरीका क्या हो सकता है, प्लस का 6 माइनस का 3 तब भी प्लस का 3 बनेगा। लेकिन हम ये सब नहीं ले रहे हैं, हम यही ले रहे हैं। कौन? 7 माइनस 4। क्यों ले रहे हैं भाई 7 माइनस 4? क्योंकि यहाँ पे जो चौथा टर्म क्वेश्चन में था ना 7, उसके साथ इसका ग्रुप बनाने के लिए, उनमें कॉमन निकालने के लिए सेम वैल्यू कॉमन आ जाए, इसलिए मैं 7 ले रहा हूँ, ताकि इस एंड वाले 7 के साथ उसमें 7 कॉमन निकल जाए। बस ये रीज़न है कि यहाँ हम 3x को 7x प्लस का लेंगे और एक 4x माइनस का लेंगे। तो जब हम दोनों को सॉल्व कर देंगे, प्लस का 7x माइनस का 4x, तो आंसर वही बनेगा प्लस का 3x, ठीक है। अब बारी है माइनस के 3x स्क्वायर को बनाने की, इसे ब्रेक करने की। ऐसे दो नंबर लिए जाएं जिन्हें सॉल्व करके माइनस का 3x स्क्वायर आए। ऐसे दो वैल्यूज़ जिनको सॉल्व करके इक्वल टू क्या आए, माइनस का 3x स्क्वायर। अब माइनस का 3 बनाने के बहुत तरीके हैं, -1 और -2 ले लो तो -3 हो जाए, ठीक है ना। और -3 बनाने के क्या तरीके हैं, 4 माइनस का 4 और प्लस का 1 लिया जाए तो भी -3 होता है। माइनस का 5 प्लस का 2 लिया जाए तो भी माइनस का 3 होता है। तो माइनस के 3 बनाने के बतेरे सारे तरीके हैं, लेकिन हम कौन सा वे लें जो हमें इजी पड़े। देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें इनका ग्रुप बनवाया था, मैंने कहा था यहाँ 7 है तो इसको जो ब्रेक करके लिख रहे हैं उसमें 7 जरूर आना चाहिए। अब ऐसे ही यहाँ है, देखो -3 चाहिए तो मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा इसके साथ, -4x के साथ बनाना पड़ेगा ग्रुप। तो यहाँ हम कोशिश करें कि एक -4 जरूर आए। बात क्लियर हुई? क्या कहा? देखो यहाँ लास्ट टर्म 7 था, ये वाला 7, तो मैं इसका ग्रुप किसी एक नंबर के साथ बनाना चाह रहा था। 3 के साथ तो इसका ग्रुप नहीं बन रहा था क्योंकि 3 और 7 में कॉमन नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या करा, मैंने लास्ट वाला नंबर 7 था, इसके साथ एक और वैल्यू ली जो 3x को ब्रेक करके लिखी, तो उसमें 7x लिया था मैंने। क्यों लिया था 7x? ताकि 7 वाले के साथ 7 वाले का ग्रुप बन जाए। तो 7x 3x की जगह अगर मैं 7x लिखूंगा तो मीनिंग बदल जाएगा। क्या 3x को रिप्लेस करके 7x थोड़ी लिख सकते हैं? 3x को रिप्लेस करके 7x - 4x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करके आंसर 3x ही बनता है। इसलिए मैंने क्या करा था, 3x को ब्रेक करा था, एक लिया था माइनस का 4x और एक लिया था प्लस का 7x। ऐसे ही अब मुझे 3x स्क्वायर में भी करना है। तो हमें यहाँ 3x स्क्वायर माइनस का बनाना है। क्या बनाना है? माइनस का 3x स्क्वायर। लेकिन मैं जो इसे तोड़कर दो नंबर लिखने वाला हूँ, दो वैल्यू लिखनी है मुझे। किसकी जगह? माइनस के 3x स्क्वायर की जगह। और बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बताया माइनस का 3x स्क्वायर बनाने के। तो हम कौन सा तरीका लें? हमें ऐसा तरीका लेना है जिसमें हमारा ग्रुप बन जाए। देखो पीछे 7 वाले का 7 वाले से ग्रुप बना दिया था हमने, और इनमें 7 कॉमन आ जाएगा अगले स्टेप में, ठीक है ना। अब ये 4x बचा हुआ है, इस माइनस के 4x का ग्रुप इधर किसी वैल्यू से होना है और कॉमन सेम आ जाए दोनों में। जैसे यहाँ 7 लिया था तो यहाँ पे -4 है, तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ जो है 4 ही आए। वो प्लस का है या माइनस का है वो डिपेंड करेगा इस नंबर पे कि ये नंबर का साइन क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है,
हमें माइनस का 3x² बनाना है दो वैल्यूज़ की हेल्प से। तो एक वैल्यू हम लेंगे माइनस की 4x² और एक वैल्यू हम लेंगे प्लस का 1x²। ये दो वैल्यू ले ली जाए ताकि इन दोनों का ग्रुप बन जाए। देखो ये -4 वाले हो गए, ये 7 वाले हो गए, ठीक है, और एक ये हो गए। तो यहाँ पर 3 ग्रुप बन गए। कितने ग्रुप बन गए? 3। हमने ब्रेक करके लिखा। -3x² को क्या लिखा? प्लस का 1x² माइनस का 4x²। इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो माइनस का 3x² ही आता है। प्लस का 3x को ब्रेक करके क्या लिखा? माइनस का 4x और प्लस का 7x, जिनको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो प्लस का 3x ही बनेगा, ठीक है। और कोई ब्रेक करके लेने में हमारा बेनिफिट नहीं है क्योंकि हमें कॉमन भी ढूंढना है। -3 बनाने के तो तरीके काफ़ी सारे थे, मैंने बताया ना। देखो -3 जो है 5 और 2 से भी बन जाता है -3। मैंने नहीं लिया 5 और 2 जिससे -3 बन जाए। क्यों? क्योंकि मुझे ग्रुप बना के कॉमन निकालना है। तो मेरा बेनिफिट जिन वैल्यूज़ को लेकर होगा मैं उन्हें लूँगा। 5 और 2 लेकर मेरा क्या फ़ायदा जब कॉमन नहीं बनेगा 2, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर -3 की प्लेस पर प्लस का 1 और माइनस का 4x² लिया, ठीक है, और 2 के ग्रुप बना लिए। अब अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप ये है कि आप कॉमन लोगे। ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। पहला ग्रुप x³ और 1x²। ये मैं थोड़ा सा सही से लिखता हूँ, थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है। x³ प्लस 1x²। इन दोनों में आप x² कॉमन ले सकते हो, तो एक x बचेगा यहाँ, प्लस x² कॉमन जाने के बाद यहाँ 1 बचेगा। अब इन दोनों का जो ग्रुप है इनमें क्या कॉमन है? एक तो माइनस का साइन कॉमन है और नंबर 4 दोनों में कॉमन आ गया। अल्फ़ाबेट देखूँ तो यहाँ x² और यहाँ x, एक x भी कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद आप ब्रैकेट में लिखोगे जो बच जाएगा। देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 हम कॉमन ले ही चुके हैं। x 2 थे, पावर 2 थी, एक x कॉमन लेने के बाद एक x बचा। अब माइनस और माइनस क्या होता है? माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। 4x कॉमन ले चुके हैं, पूरा का पूरा 4x जब कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब तीसरे ग्रुप पे आते हैं। तीसरे ग्रुप में एक तो प्लस का साइन कॉमन लेंगे, दोनों के में 7 कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म में 7 कॉमन, वो ब्रैकेट के बाहर लेंगे। प्लस और प्लस प्लस ही होगा, 7 हम कॉमन ले चुके हैं तो x आएगा। प्लस और प्लस प्लस होता है, 7 कॉमन ले ही चुके हैं तो जब पूरी वैल्यू कॉमन ले ली जाए तो 1 आता है। अब आप देखेंगे सारी ब्रैकेट्स यहाँ सेम आई, x+1 x+1 x+1। तो ब्रैकेट्स जब सेम आ जाए तो इसका मतलब हमारा वर्क सही है। अब आप क्या करेंगे? x+1 तीनों में से आप कॉमन निकालें और जो ये बच गए उनको अलग ब्रैकेट में लिख दें। x² माइनस का 4x प्लस 7, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 4th के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट पार्ट। a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b। देखो यहाँ पहले इन दो पे फोकस करो आप। a³ प्लस b³, ये तो एक फार्मूला है। a³ प्लस b³ आप हटा दो और इसकी प्लेस पर आप फार्मूला लिख दो। a³ प्लस b³ का मतलब एक ब्रैकेट में तो a प्लस b और दूसरी ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab। ये मैंने फार्मूला लिख दिया a³ प्लस b³ को हटाकर। अब बारी है अगले दो की। इन दो में ना फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, आप इनमें कॉमन लो। कुछ भी कॉमन ना आए तो हम प्लस का 1 कॉमन लिया करते हैं और प्लस का 1 कॉमन लेने से ब्रैकेट में वही सेम वैल्यू आएगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। जब हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं तो वही आ जाता है ब्रैकेट में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये पूरे एक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में इन्हें अलग अलग नहीं गिनते, भले से ये अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब दो एक्सप्रेशंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उन्हें एक ही मानना है आपने, ठीक है। और दूसरा ये है जो प्लस के आगे है, तो दो टर्म हैं ऐसा समझ लें, दो पॉलिनोमियल्स दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें सेम लो कॉमन। व्हाट इज़ सेम? a प्लस बी है, दोनों में सेम। तो आप a प्लस बी को तो कॉमन ले लो और बचेगा कौन? बचेगा a प्लस बी कॉमन जाने के बाद यहाँ तो बचेगा a² प्लस b² माइनस ab इसमें, और आगे जब a प्लस बी कॉमन गया तो यहाँ पे बचा +1। इससे ज़्यादा अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो फाइनल आंसर आपका हो गया a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1। तो इस तरह से आप ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में होगा। यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग के दो टर्म दिए हैं, हमने पहले इसे एज ए होल क्यूब शो करा। देखो यहाँ मैंने इन्हें एज ए होल क्यूब शो कर दिया, और फिर इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो पहली ब्रैकेट है वो ए है और दूसरी ब्रैकेट बी है, तो पहली ब्रैकेट को ए कहा, दूसरी ब्रैकेट को बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ करी और इनको फार्मूला यूज़ करके यहाँ लिख दिया। ये फार्मूले यूज़ करने के बाद आया। ठीक है, आगे के जो दो बच रहे थे इनको एज इट इज़ नोट कर दिया। ठीक है, अच्छा इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, एक 2 है और एक 3 है। 2 और 3 सेम टेबल में आते नहीं, तो अगली बार मैंने इनमें जो कॉमन लिया ना वो प्लस का 1 कॉमन लिया। अभी मैंने प्रीवियस काफ़ी क्वेश्चंस में ये बात बताई भी है कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें हर कोई आ जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस का 1 कॉमन लिया, और जो प्रीवियस ब्रैकेट्स थी उनको हमने सेम लिख दिया, उसमें हमने कोई चेंज नहीं करा। फिर उसके बाद हमने यहाँ क्या करा, एक पूरा एक्सप्रेशन ये है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसको पूरे को एक ही माना जाए और इसको दूसरा माना जाए। दोनों में सेम कौन था, 2a माइनस 3b वाली ब्रैकेट, तो इसको हमने क्या करा, 2a माइनस 3b वाली ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, और जो ये बच गए, एक तो ये बचे वो यहाँ लिख दिए मैंने बचे हुए। ठीक है, यहाँ से जब कॉमन ले लिया था तो यहाँ बचा था +1, वो यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा फिफ्थ के सेकंड का ये हो गया। तो इस तरह से आप एक फिफ्थ के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, ए क्यूब प्लस 64 अपॉन ए क्यूब। देखो यहाँ ए क्यूब को ना हम एज ए होल क्यूब लिखते हैं ए का। 64 किसका क्यूब होता है, अगर आप 4 × 4 × 4 3 बार करो तो 64 होता है, यानी 64 4 का क्यूब होता है और ए क्यूब ए का क्यूब होता है। यानी ये जो ऊपर और नीचे वाले हैं ये क्यूब हैं किस किस के, 4 अपॉन ए के, और क्यूब को हम बाहर लगा देते हैं। अब हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला, जो हर क्वेश्चन में अब तक यूज़ करते आ रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी पहली ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला यूज़ करना है। और यहाँ ब्रैकेट जो है फार्मूले में उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। पहली ब्रैकेट ए है और दूसरी ब्रैकेट बी है। ठीक है, ए की प्लेस पर ए ही आएगा, बट फार्मूले में जहाँ बी है ना, बी की प्लेस पर 4 अपॉन ए लिखना है हमें। तो चलो अब लिखते हैं, पहली ब्रैकेट ए प्लस बी को हटाकर 4 अपॉन ए आएगा, दूसरी ब्रैकेट ए स्क्वायर, तो हम पहली ब्रैकेट ए का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो 4 अपॉन ए का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे किसकी, ए की मल्टीप्लाई बी से, बी कौन है 4 अपॉन ए, तो नीचे का ए ऊपर का ए कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या बचेगा 6 के फर्स्ट का, ए प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट का। आंसर शीट में साइन की मिस्टेक है, यहाँ पर आपका आंसर शीट में प्लस दिया हुआ है, वो करेक्शन है, मिस्टेक है आंसर शीट में, वो प्लस नहीं आएगा। फॉर्मूले में होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है ना, तो ये फार्मूला हमने यूज़ करा है, माइनस ही आएगा, आंसर शीट में आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड भी सेम वे में करना है। यहाँ पर हमने पहले क्या करा है, फर्स्ट टर्म को एज ए होल क्यूब लिखा, सेकेंड टर्म को भी एज ए होल क्यूब लिखा, फिर इसके बाद फार्मूला लगा लिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये 6 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, 2x क्यूब प्लस 54y क्यूब माइनस 4x माइनस 12y। देखो सबसे पहले यहाँ दो टर्म ऐसे दिख रहे हैं जिन पे क्यूब आ रहा है,
यहाँ पे देखो x की पावर पे 3 है, y की पावर पे 3 है, लेकिन जो नंबर दिए हैं ना वो तो क्यूब होते ही नहीं। 2 तो किसी का क्यूब ही नहीं है, भले से x पे क्यूब है लेकिन 2 तो नहीं है ना क्यूब, यानी यहाँ पर हम एज ए होल क्यूब नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये 2 आ रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये किसी का क्यूब नहीं होता। और 54 भी किसी का क्यूब नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम सारे टर्म चारों के चारों में से 2 को कॉमन लेते हैं। सबसे पहला काम, सब में 2 कॉमन लिया जाएगा क्योंकि सारे 2 के टेबल से कट सकते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद एक्स क्यूब हो जाएगा पहला टर्म। 2 कॉमन लेने के बाद बनेगा 27 वाई क्यूब। 2 कॉमन लेने का मतलब है 2 से डिवाइड कर देंगे तो 27 बन जाएगा, माइनस यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 6y। अब हम यहाँ स्टार्टिंग के 2 टर्म में ईजिली होल क्यूब बना सकते हैं, स्टार्टिंग के 2 में, अगले 2 में नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 2, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ना ये हम कर्ल ब्रैकेट में बदल देते हैं क्योंकि स्मॉल हम अब अंदर यूज़ करेंगे। एक्स क्यूब को लिख दो x का होल क्यूब, 27 वाई क्यूब को क्या लिख दो 3y का होल क्यूब। ये तो होल क्यूब बना दिए। इन दोनों में मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें तो क्यूब बन नहीं रहा, पावर 3 कहीं है ही नहीं, तो आप इसमें ले लो कॉमन। क्या कॉमन ले लो, माइनस का 2 कॉमन ले लो क्योंकि 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो माइनस का 2 कॉमन लिया जाए। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे x बचेगा जो कि प्लस का होगा, ठीक है। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो अगला टर्म प्लस का होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को क्योंकि 2 कॉमन लिया है, 2 3 जा 6, 3y। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला फॉर्मूला। ऑलरेडी सारे क्वेश्चन में हमने यही फार्मूला यूज़ करा है, तो मैं अब आपको फार्मूला लिख के नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट यूज़ करूंगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में पीछे यूज़ करा दिया है, ठीक है। तो ये a है और ये b है, a क्यूब प्लस b क्यूब। एक ब्रैकेट में तो आप a प्लस b लिखो, दूसरी ब्रैकेट में आप a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कर लो, b का स्क्वायर बन जाएगा 9y स्क्वायर, माइनस a इंटू बी कर लो तो बन जाएगा 3xy। ये हमने फार्मूला यूज़ कर लिया है यहाँ इतने हिस्से में। आगे का एज इट इज़ लिख दो, माइनस का 2 ब्रैकेट x प्लस 3y और कर्ल ब्रैकेट क्लोज। देखो कर्ल ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, तो ये अलग अलग नहीं माने जाएंगे, ये पूरा 1 है और माइनस के आगे वाला ये 1 है। इन दोनों में आपको सेम क्या दिख रहा है, 2 तो पहले से ही बाहर कॉमन चल ही रहा है, ये इन दोनों में से आप कॉमन निकाल दो। क्या कॉमन है, x प्लस 3y वाली ब्रैकेट, तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस 3y। अब बचा क्या है वो अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट वाले टर्म तो बाहर कॉमन चले गए, बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3xy, और यहाँ पे ये कॉमन जाने के बाद बचेगा -2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट करेंगे। अब देखें सेकंड पार्ट, a क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 2a प्लस 2 अपॉन a। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत है, ये टेक्स्ट बुक में आपके ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब वो मिस्टेक क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये एक्स क्यूब लिखा है, ये एक्चुअल में एक्स क्यूब नहीं है, ये a क्यूब है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो हम इसे x नहीं, हम इसे a लिखेंगे, ठीक है। ये आप अपने टेक्स्ट बुक में करेक्ट कर लें सब बच्चे, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये एक्चुअली में एक्स क्यूब नहीं a क्यूब है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा करेक्ट ये है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट करा बिल्कुल सेम वे में इसको भी करना है। इन दोनों टर्म को एज ए होल क्यूब बनाओ और इन दोनों को अलग कॉमन लो। चलो यहाँ पे बनाते हैं हम, ये होता है a का क्यूब माइनस, इसको हम एज ए होल क्यूब लिखते हैं, 1 का ही क्यूब होता है और a की पावर 3 a का, तो हम इसको एज ए होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे भी तो आपका आंसर यही आएगा, 1 अपॉन a क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होगा, a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा। अब आगे इन दोनों में ना आप कॉमन लो, इन दोनों का ग्रुप अलग हो गया, इन दो का ग्रुप अलग है, इन दोनों में तो फार्मूला लग रहा है और अगले 2 में फार्मूला नहीं है, उसमें आप माइनस का 2 कॉमन ले लो।
जब आप माइनस का 2 कॉमन निकाल लोगे ब्रैकेट के बाहर तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये टर्म प्लस का होगा, 2 कॉमन चला गया तो ए बचा। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, 2 कॉमन बाहर चला ही गया है तो बचेगा 1/a। ठीक है, इनमें तो हमारा फॉर्मूला यूज़ होना है, ये अलग ग्रुप था और इनका ग्रुप अलग था। ठीक है, a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला लगाना है। a ये है और b हम 1/a को कह रहे हैं, 1/a को हम क्या बुला रहे हैं b। फार्मूले में a इसे कह रहे हैं और b इसे, तो फार्मूला यूज़ करते हैं a³ माइनस b³, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस a इंटू बी। आगे का एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस का 2 ब्रैकेट a माइनस 1/a। देखो ये मल्टीप्लाई में एक a ऊपर है और एक a नीचे, ये तो कट जाएंगे, तो हमारा यहाँ फाइनली बचता है a माइनस 1/a, कोई साइड नहीं तो मल्टीप्लाई है यहाँ, a² प्लस 1/a² प्लस 1 माइनस 2 इंटू a माइनस 1/a। अब नेक्स्ट वर्क आपको करना क्या है, यहाँ ये पूरा मल्टीप्लाई में एक है और ये माइनस के आगे दूसरा है, दोनों में ये ब्रैकेट ना सेम है। देखो ब्रैकेट क्या है ये सेम, a माइनस 1/a इसमें भी है और इसमें भी, तो इसे हम ले लेंगे कॉमन, a माइनस 1/a कॉमन। बचा है a² प्लस 1/a² प्लस 1 और यहाँ बचा -2। अब +1 और -2 भी फर्दर सॉल्व हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा a माइनस 1/a इंटू a² प्लस 1/a² प्लस का 1 और माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 7th के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट है 27 ब्रैकेट x प्लस वाई होल क्यूब प्लस 8 ब्रैकेट 2x माइनस वाई होल क्यूब। देखो यहाँ पे 27 जो है ना x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट के बाहर है ना तो मल्टीप्लाई में, तो ये मल्टीप्लाई में पूरा 1 है। 8 भी यहाँ ब्रैकेट के बाहर है तो 8 भी मल्टीप्लाई में ही है यहाँ, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं जो कि मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ठीक है ना, टर्म्स तो वैसे काफ़ी है, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 1-2 नहीं होंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ मल्टीप्लाई में पूरे एक ही माना जाता है, ये पूरा एक्सप्रेशन अलग अलग ना हो के एक ही कंसिडर होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे x प्लस वाई की पावर पहले से ही 3 है, क्यूब है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इस पर क्यूब लगा हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि 27 भी तो क्यूब होता है 3 का, तो हम इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। हम ना होल क्यूब कर्ल ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, कर्ल ब्रैकेट के अंदर हम 27 को इस जगह पर लिखेंगे 3 और x प्लस वाई क्यूब की जगह पर लिखते हैं x प्लस वाई। ठीक है ना, देखो अगर ये होल क्यूब मैं इस पर भी लगा दूं उस पर भी लगा दूं तो वही बन जाएगा। देखो ये पावर 3 जो मैंने होल क्यूब में लगाई है ये 3 के ऊपर भी आएगी, तो 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। x प्लस वाई के ऊपर ये भी पावर आ जाएगी तो बिल्कुल वही आ जाएगा जो पिछला स्टेप था। सेम वर्क यहाँ भी करेंगे। 8 2 का क्यूब होता है तो कर्ल ब्रैकेट के अंदर 8 के प्लेस पर 2 लिखेंगे और जो 2 का क्यूब है क्यूब वो हम बाहर लिख रहे हैं। 2x माइनस वाई पे क्यूब है तो 2x माइनस वाई का क्यूब कैसे बना है, 2x माइनस वाई को 3 बार मल्टीप्लाई करके, तो वो होल क्यूब हमने बाहर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। a कर्ल ब्रैकेट के अंदर ये है पूरा और b ये है, तो हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला। आप चाहो तो यहाँ इस ब्रैकेट को सॉल्व भी कर सकती हो, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके लिख लेते हैं। चलो थोड़ा इजी पड़ेगा उससे हमें, हम ना ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कर्ल ब्रैकेट हटा के स्मॉल ब्रैकेट का होल क्यूब कर देते हैं और ये अंदर वाली स्मॉल सॉल्व कर देते हैं। 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू वाई 3y, ये बन गया। ऐसे ही यहाँ भी सॉल्व कर लो, कर्ल ब्रैकेट हटा के स्मॉल यूज़ करो और अंदर की स्मॉल सॉल्व कर दो। 2 2 जा 4x माइनस 2 इंटू वाई 2y। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं a क्यूब
प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में यहाँ कर्ल लगा लेते हैं क्योंकि स्मॉल अंदर यूज़ होगी अभी। दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो 3x प्लस 3y इंटू 4x माइनस 2y। ये हमने फार्मूला यूज़ करा। कौन सा फार्मूला? ये जो ब्रैकेट दिख रही है ये है a प्लस बी, और ये वाली जो ब्रैकेट दिख रही है ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला यूज़ करा हमने, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा? 7x, प्लस का 3y और माइनस का 2y क्या होगा? प्लस का 1y। तो एक ब्रैकेट सॉल्व करके तो आ गई आपकी 7x प्लस 1y, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप पहले फार्मूला लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a का स्क्वायर जो कि बनेगा 9x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर जो कि बनेगा 9y स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होनी है इन दोनों की। 2 इंटू 3x तो 6x हो जाएगा। 6 इंटू 3y 18xy। अब आ जाते हैं इस पे, ये भी फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो प्लस का साइन लगा देते हैं, ये जो प्लस है ये यहाँ लगा दिया। a माइनस बी, ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। क्योंकि ये फार्मूला माइनस वाला है तो अब आएगा माइनस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 2y। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके 2 से भी करनी है, तो 2 इंटू 4x हो जाएगा 8x, 8x इंटू 2y हो जाएगा 8 टू जा 16xy। अब आगे ये माइनस साइन है तो ये माइनस साइन लगा देते हैं। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपको मल्टीप्लाई करना है, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये। तो इनको एक्सप्रेशंस को जब मल्टीप्लाई करोगे इनके पीछे माइनस आ रहा है तो आगे का काम ना आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई करके आएगा। और ये पूरी जो कर्ल ब्रैकेट थी ये यहाँ से शुरू हो रही थी तो यहाँ हम कर्ल लगाएंगे क्योंकि स्मॉल हमने अंदर अभी यूज़ करनी है, ठीक है। ये कर्ल है, अंत यहाँ पर होगा कर्ल का, ठीक है। हम पहले इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे कैसे करेंगे? लोअर क्लास वाला वर्क है। पहले 3x की 4x से भी करो और 2y से भी करो, तो 3x इंटू 4x क्या होगा? 12x स्क्वायर। फिर 3x इंटू माइनस का 2y तो बन जाएगा माइनस का 6xy। अब बारी है प्लस के 3y की, इन दोनों से करने की। प्लस का 3y इंटू प्लस का 4x तो ये हो जाएगा प्लस का 12xy। थोड़ा सा इरेज करके आगे लिखता हूँ मैं, ये हो गया प्लस का 12xy। अब प्लस का 3y माइनस का 2y मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का बनेगा 3 टू जा 6, y इंटू वाई स्क्वायर तो 6y स्क्वायर। ये हो गई स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और ये हो गई कर्ल ब्रैकेट क्लोज। अब अगला वर्क क्या करेंगे? 7x प्लस 1y, ये तो ब्रैकेट ऐसी आएगी। अगली ब्रैकेट कर्ल वाली 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये आपस में जुड़ जाएंगे। या पहले चलो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, जोड़ेंगे बाद में। 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16xy। अब ये माइनस है, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और इन सब के साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर आने वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 12 का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6xy का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 6y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6y स्क्वायर, और ये कर्ल ब्रैकेट बंद। अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, सेम अल्फ़ाबेट वालों को सॉल्व करना है। 7x प्लस 1y तो ऐसे ही आएगा,
एक्स स्क्वायर वाले लेते हैं, 9x² प्लस का 16x², ये भी प्लस का है, तो जुड़ के बन जाएगा 16 और 9 क्या होता है 25x² हो गया। और 25 में से 12 माइनस करेंगे 12x² को तो 13x² बचेगा। तो हमारा यहाँ कितना बचा 13x²। अब बारी है y² वालों को करने की। कितने y² है देखें, प्लस का 9y² प्लस का 4 13y² हो गया। और एक ये 6, 13 प्लस 6 19, तो प्लस का 19y²। अब xy की बारी है, 18xy प्लस का माइनस का 16xy, 18 माइनस 16 हो गया 2xy, प्लस के साइन का 2xy, क्योंकि 18 बड़ा था ना, तो प्लस का 2xy और प्लस का 6, प्लस का 2 और प्लस का 6 प्लस का 8xy, प्लस का 8 और माइनस का 12xy, प्लस का 8 माइनस का 12, तो माइनस का 4xy। ठीक है, इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट कहीं यूज़ नहीं हुई, तो हम ये कर्ल हटा के स्मॉल का यूज़ करते हैं, इसे हटा देते हैं, यहाँ लगाते हैं स्मॉल। तो हमारा यहाँ फाइनल आंसर आ गया 7x + y 13x² प्लस 19y² माइनस 4xy। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट करेंगे। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन ये लिखा है, हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, ये ना सही ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x³ के साथ प्लस का 1x³ लिखते हैं, सही सीक्वेंस में लिखते हैं। अब प्लस के x² के साथ माइनस का 1/x² लिखते हैं। हमने यहाँ ग्रुप बना दिए, 2-2 के ग्रुप, ये दोनों का ग्रुप क्यूब वालों का है, ये दोनों का ग्रुप स्क्वायर वालों का है। चलो इन्हें क्यूब बनाकर दिखाते हैं अलग अलग। x³ जो है ना वो x का क्यूब है, प्लस 1/x का क्यूब जो है वो होल क्यूब है 1/x का। ठीक है, ऐसे ही अब इन्हें स्क्वायर बना के दिखाएं। ये तो क्यूब वाले हो गए, अब बारी है आगे प्लस लगा के स्क्वायर बनाने की। x² जो है वो x का स्क्वायर है, माइनस 1/x² जो है वो 1/x का स्क्वायर है, ये अलग ग्रुप है। इसमें लगेगा a³ + b³ का फार्मूला, तो हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। मैं फार्मूला लिख नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस में लिख दिया है और यहाँ स्पेस भी कम है, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ a³ + b³ = a + b, a² + b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो हो गया x², 1/x² का जब स्क्वायर करेंगे तो 1/x² माइनस a × b यानी x × 1/x। ये तो हो गया क्यूब वाला फार्मूला। अब आगे प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है। अब a² - b² का फार्मूला, a² - b² होता है a + b एक ब्रैकेट में, a - b दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, ये नीचे का x ऊपर का x तो कट गए। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा 1 है, ये पूरा कंप्लीट 1 माना जाएगा। आगे प्लस साइन आया तो प्लस के आगे वाला भी मल्टीप्लाई में लिखा है, इनके दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 1 ये माना जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 चीज़ हैं और दोनों चीज़ों में सेम बात कौन है, x + 1/x, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको हम लेते हैं कॉमन, x + 1/x को हम कॉमन निकाल देते हैं। अब बचा क्या है वो लिख देते हैं, x² बचा प्लस 1/x² बचा, ये कटने के बाद -1 बचा और यहाँ पर प्लस साइन आएगा, ये हम कॉमन ले ही चुके हैं, तो बचा कौन है, ये बचा है, तो प्लस में आगे कौन आएगा, x - 1/x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, x + 1/x, x² + 1/x² -1 प्लस x - 1/x। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, x + 1 होल पावर 6 माइनस x - 1 होल पावर 6।
देखो यहाँ पावर 6 आ रही है और पावर 6 वाले हमने पीछे भी क्वेश्चन किए हैं कैसे करना है। इसमें आप ना x + 1 होल पावर 3 लो। यहाँ तो 6 थी और पावर 6 की जगह आप 3 ले रहे हो, 3 × 2 लोगे तो 3 × 2 जो है ना वो 2 आप कर्ल ब्रैकेट के बाहर लिखो, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गए 6 ही बन जाएंगी। माइनस यहाँ भी वही वर्क करो, x - 1 की पावर तो 3 लो और होल पावर 2 लो, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गए 6 ही बनेंगी। ठीक है, अगला काम क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है a² - b², क्यूब का नहीं, क्यूब बाद में। ये a है और ये ब्रैकेट में b है। a² - b² का फॉर्मूला लगाते हैं। एक ब्रैकेट में a को लिखेंगे प्लस b को लिखेंगे, ये लिख दिया। एक ब्रैकेट में a + b और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे a - b, a - b। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये कर्ल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं a + b का होल क्यूब। इतने में फॉर्मूला लगा रहे हैं, a + b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 × a² × b प्लस 3 × a × b²। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है। कौन सी आइडेंटिटी, a + b का होल क्यूब। अभी तक जितने हमने पिछले क्वेश्चन करे हैं उनमें हमने a + b का होल क्यूब का फार्मूला यूज़ नहीं करा, उनमें तो a³ + b³ का फार्मूला यूज़ करा, जबकि यहाँ a³ + b³ नहीं लगा रहे हम, यहाँ पर हम a + b का होल क्यूब लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ऐसे ही यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया। ठीक है, अब इसका फार्मूला लगाएंगे a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही बनेगा। a³ - b³ माइनस 3a² 3 × a² × b प्लस 3 × ax है इंटू b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये पहली ब्रैकेट हो गई। ठीक है, ये वाला सारा यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा फार्मूला है। ये लगाया a + b का क्यूब, इसमें मैं लिख देता हूँ, ये जो चीज़ हमने लगाई है ये a + b का क्यूब का फार्मूला है, और ये जो चीज़ हमने यूज़ करी है ये है a - b का क्यूब। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, बस यहाँ मैंने बताने के लिए लिखा है कि ये जो चीज़ है ये a + b का क्यूब करके आई है फार्मूले से, और ये a - b का क्यूब करके आई है। ठीक, अब अगले ब्रैकेट पे पहुँचते हैं, इस ब्रैकेट पे आते हैं। यहाँ भी फार्मूले लगाने हैं। क्या फार्मूले लगाएं देखें, यहाँ स्पेस कम है तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। क्योंकि अभी ये स्टेप ओवर नहीं हुआ तो मैं यहाँ इक्वल नहीं लगा रहा हूँ। इक्वल तो तब लगाऊंगा जब नया स्टेप शुरू हो। ठीक है, अभी ये स्टेप बाकी है, एक ब्रैकेट और बनाओ। अब हम यहाँ a + b का क्यूब फिर लगाएंगे। a + b का क्यूब वो क्या होता है, a³ यानी x का क्यूब प्लस b³ में 1 का क्यूब होगा प्लस 3 × a का स्क्वायर x² होगा इंटू b 1 प्लस 3 × ax है इंटू b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, फॉर्मूला है, ये हो गया a³ प्लस b³ प्लस ये हो गया 3a² प्लस ये हो गया 3ab²। ये फार्मूला है। ठीक है ना, ये मैं अभी इरेज करूँगा, लेकिन ये मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलो ये वाला तो सॉल्व हो गया। अब आगे क्या है, माइनस, तो लो माइनस लगा देते हैं। अब क्योंकि यहाँ माइनस आया
तो आगे जो हम फॉर्मूला लिखेंगे ना वो ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस से हम जानते हैं साइन बदले जाते हैं। ये जो माइनस आया ना यहाँ, इस माइनस से आगे जितने भी टर्म बनेंगे यहाँ उन सब के साइन चेंज होंगे, इसलिए ब्रैकेट का यूज़ करना कंपल्सरी है। ठीक है, a माइनस बी का क्यूब लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाना है अब यहाँ ब्रैकेट में? a माइनस बी का क्यूब। यहाँ लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला हम अब यहाँ यूज़ करने वाले हैं। चलो लिखते हैं, a है x और b है 1, तो a क्यूब में x का क्यूब माइनस b क्यूब में 1 का क्यूब 1 ही बनेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस 3 इंटू a कौन है x इंटू b कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और ये ब्रैकेट बंद, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये फार्मूला भी अब मैं हटा देता हूँ। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा था आपको, ठीक है। ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। और ये कर्ल ब्रैकेट यहाँ से शुरू करके लास्ट में बंद हुई। अब ये स्टेप ओवर हो गया। तो अगले स्टेप के लिए इक्वल बना लेते हैं। ठीक, अब सॉल्व करते हैं पहली कर्ल ब्रैकेट को। कर्ल ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं, अब हम स्मॉल ही बना सकते हैं क्योंकि अंदर स्मॉल नहीं आ रही। ठीक है, चलो यहाँ स्मॉल बना लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x। ये ब्रैकेट बंद। अब बारी है दूसरी ब्रैकेट की। एक्स क्यूब प्लस 1 इनको मल्टीप्लाई करो प्लस 3x स्क्वायर आएगा प्लस इनको मल्टीप्लाई करो 3x आएगा। और इस माइनस से इन सब के साइन को बदलो, तो ये प्लस का साइन था, बदल के क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस का 1 बदल जाएगा प्लस का 1, माइनस का 3x स्क्वायर जो है वो बन जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। और ये जो प्लस का 3x है ये बन जाएगा माइनस का 3x और ब्रैकेट बंद। प्लस 3x माइनस 3x कटेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कटेगा। ऐसे ही यहाँ भी देखते हैं, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर कटेगा और प्लस का 1 माइनस का 1 कटेगा। तो बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब प्लस का 3x प्लस का 3x तो प्लस का 6x। तो पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई और ये आ गया। अब बारी है दूसरी ब्रैकेट की। प्लस का 1 और प्लस का 1 2 हो जाएगा, प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, 2 इसमें से कॉमन निकालो तो बचेगा x 2 और साथ में x अल्फ़ाबेट भी कॉमन लो। तो 2 तो कॉमन ले चुके, एक्स क्यूब में से एक x कॉमन लिया तो x स्क्वायर बचा, प्लस x कॉमन ले ही चुके हैं बाहर, 6 में से 2 कॉमन लिया था, कॉमन का मतलब डिवाइड, 2 से डिवाइड करो 6 को तो 3 आएगा। अब बारी है इन दोनों में कॉमन लेने की। देखो यहाँ बीच में कोई साइन नहीं आया तो मल्टीप्लाई लगाओ और इनमें कॉमन क्या आएगा 2, तो बचेगा क्या 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बाहर कॉमन ले रखा है 2x, इसको इस वाले कॉमन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बीच में ना प्लस है ना माइनस, मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 4x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर दूसरी ब्रैकेट 1 प्लस 3x स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर 9th के फर्स्ट पार्ट का। अब देखें 9 सेकंड। a की पावर 6 बदल लो, यहाँ पे लिखो a की पावर 3 की होल पावर 2 माइनस 7a क्यूब माइनस 8। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको अभी प्रीवियस इसी वीडियो में सिखाया भी है। यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। मान लो कि a की पावर 3 जो है ना वो x है। लेट क्यों कर रहे हैं भाई, a क्यूब इसमें है बट यहाँ तो नहीं है ना, सब में तो नहीं आ रहा ना, 2 टर्म में आ रहा है, तीसरे में आ नहीं रहा, तो हम लेट कर रहे हैं कि मान लो a क्यूब जो है ना वो x है, तो ये बन गया x का स्क्वायर
माइनस ये हो गया 7x माइनस 8। अब ये सिंपल इक्वेशन है, हमें यहाँ मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है दो हिस्सों में, ठीक है। मिडिल वाले टर्म को क्या करना है, ब्रेक दो हिस्सों में। पहले वाले को कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, लास्ट वाले को कुछ नहीं करना, -8 ऐसे ही आएगा। अब शुरू में कोई नंबर नहीं है तो शुरू में कौन सा नंबर है, 1। 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 बनेगा। 8 के फैक्टर ढूंढने हैं जिनसे माइनस का 7 बन जाए। 8 का फैक्टर 8 1 जा 8, 8 और 1 लिए जाए, 8 के फैक्टर 8 इंटू 1 8 होता है ना, तो 8 के फैक्टर 8 और 1 लिए जाए और माइनस का 7 बना लिया जाए। तो माइनस का चाहिए तो माइनस का 8x लेंगे, बड़ा नंबर माइनस का और छोटा वाला प्लस का 1x, ठीक है। अब स्टार्टिंग के 2 में कॉमन निकालेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं, स्टार्टिंग के 2 में कॉमन x, तो बचेगा क्या, x माइनस 8। इन दो में क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों की बात करूँ तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, बचेगा x माइनस 8। अब आप क्या करोगे, ये x माइनस 8 ब्रैकेट सेम आ गई तो इसे ले लो कॉमन, x माइनस 8 ये मैंने कॉमन निकाला और बचा कौन, x प्लस 1। अब आप x को पुट कर दो जो आपने माना था, पुट x इज इक्वल टू a का क्यूब, आपने माना था ना, यहाँ देखो लेट करा था। तो अब x को हटा दो और x की वैल्यू a क्यूब रख दो वापस, तो यहाँ बन जाएगी पहली ब्रैकेट x हटा के a क्यूब माइनस 8 और ये बन जाएगी x हटा के a क्यूब प्लस 1। यहाँ स्पेस नहीं बची तो मैं नीचे करता हूँ, यहाँ अगला स्टेप मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। बचा हुआ स्टेप यहाँ कर रहे हैं। ए क्यूब ए का होल क्यूब होता है, -8 जो है ना वो 2 का होल क्यूब होता है और ये कर्ल ब्रैकेट बंद कर दी। अब एक दूसरी ब्रैकेट इसके लिए बनाते हैं, ए क्यूब जो है वो a का होल क्यूब है, 1 जो है ना वो 1 का होल क्यूब है। अब यहाँ पे फॉर्मूले लगाने हैं, कौन से फॉर्मूले, जो अभी तक हमने सब में लगाए हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस a इंटू बी करेंगे तो बन जाएगा 2a। यहाँ पे भी फार्मूला लगाना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ माइनस आएगा। जब प्लस का फार्मूला होता है तो उसमें माइनस ए भी होता है, माइनस a इंटू बी, तो a इंटू 1 करके a बन जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर 9th के सेकंड का हो गया, a माइनस 2 a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a, a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 1 माइनस a। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 9th के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, ये मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, सिंपल वही जो अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में करा है वही फार्मूला यहाँ भी हमने दोनों क्वेश्चंस में यूज़ करके इसे सॉल्व किया है। तो फाइनल आंसर, फाइनल सॉल्यूशन मैंने इसका यहाँ फाइंड करके दिखा रखा है। तो सेम वे में आप जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसी तरह सेम स्टेप फॉलो करके इन दोनों को भी करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेवेंथ फर्स्ट, 216x क्यूब प्लस 512 y क्यूब माइनस 6x माइनस 8y। देखो यहाँ पे इन दोनों का ग्रुप अलग बनाओ और यहाँ पे इन दो का ग्रुप अलग। इन दो का ग्रुप अलग क्यों, क्योंकि इनमें पावर 3 दिखाई दे रही है x और y के ऊपर, लेकिन 216 पे पावर 3 नहीं है। हम यहाँ 216 को ना किसी एक नंबर की पावर 3 दिखाएंगे। यहाँ पर ना 6 इंटू 6 अगर आप रफ में करो, 6 6 क्या होता है 36, 36 की फिर 6 से करोगे जब आप मल्टीप्लाई तो बन जाएगा 216। यानी ये जो 216 है ना ये क्यूब है, किसका क्यूब है, 6 का, ठीक है। तो हम इसे हटा देते हैं और इसे लिखते हैं ये जो 6 का क्यूब है, और x क्यूब को हटाकर खाली x लिखते हैं और पूरे पे क्या लगा देते हैं, होल क्यूब, क्योंकि जब 6 का क्यूब करेंगे तो 216 बनेगा, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब बनेगा।
प्लस 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है और y क्यूब y का, तो ये बन गया 8y का होल क्यूब। इन दोनों के ग्रुप में क्या करना है, इस ग्रुप में ये करना है कि आप इसमें माइनस साइन कॉमन ले लो। क्या कर लो, माइनस का साइन कॉमन, तो बचेगा क्या, माइनस और माइनस प्लस का 6x, माइनस और माइनस प्लस का 8y। कॉमन वैसे 2 भी आ रहा है, हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले रहे हैं हम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 और 8 चल रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे भी 6 और 8 ही लेकर चल रहे हैं। कॉमन बाद में ले लेंगे, 2 कॉमन ले पा रहे हैं हम, लेकिन हम अभी नहीं ले रहे हैं, हम बाद में करेंगे 2 कॉमन लेके, ठीक है, ताकि सारे टर्म्स एक जैसे नंबर के दिखाई दें। जैसे यहाँ 6 8 दिख रहा है, वैसे ही यहाँ 6 8। अब हम फार्मूला लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी करो, दूसरी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूँगा मैं, बनेगा 36x स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर करूँगा तो बनेगा 64y स्क्वायर, माइनस ए इंटू बी करूँगा तो बन जाएगा 48xy। तो यहाँ इन दोनों में तो मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इनको ऐसे ही लिख दो, माइनस ब्रैकेट 6x प्लस 8y। अब अगला वर्क क्या करें, देखो यहाँ 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में ये पूरा एक माना जाएगा और एक ये अलग है, तो कुल मिला के 2 चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों में एक ब्रैकेट सेम है। क्या सेम है, वो हम कॉमन ले लेते हैं, 6x प्लस 8y, यहाँ से भी बाहर निकाल दें और यहाँ से भी, तो जब यहाँ से 6x प्लस 8y कॉमन चला जाएगा तो बचेगा क्या, 36x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस 48xy। तो हमने यहाँ 6x प्लस 8y को तो कॉमन निकाल दिया, ये बचा था ब्रैकेट तो ये लिख दी। अब ये भी तो हमने बाहर कॉमन लिया था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा, तो जब पूरा का पूरा ब्रैकेट ही हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे माइनस साइन लगा के इसकी जगह पर 1 बचेगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, हम बस इतना कर सकते हैं कि 6x प्लस 8y में ना कॉमन ले लें, 6x प्लस 8y में कॉमन, क्या कॉमन ले लें, 2। आंसर शीट में नहीं ले रखा है, 6x प्लस 8y ही लिख रखा है, लेकिन हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो मैं करके दिखाता हूँ, 2 कॉमन, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, ये हो गया, और इनको ऐसे ही लिख दो, 36x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर माइनस 48xy माइनस 1। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ये 11th का फर्स्ट करेंगे। 11th का सेकंड मैंने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, वो भी सेम फार्मूले से ही हमने यहाँ सॉल्व किया है। तो इस तरह से आप दोनों पार्ट करेंगे 11th के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, इवैल्यूएट। यहाँ पे हमें इवैल्यूएट सॉल्व करना है। देखो कैसे होगा, इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट 3.75 इंटू 3.75 इंटू 3.75, ये मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा हुआ है ना। जब कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम क्यूब लिख सकते हैं कि ये 3.75 का क्यूब है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। जैसे x इंटू एक्स 2 बार करी तो क्या बना, एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स 3 बार करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब। तो 3.75 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रखा था, तो इसको हमने एज ए क्यूब लिख दिया। आगे भी ऐसे ही करते हैं, प्लस साइन है तो प्लस लगाते हैं। ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी लिख देते हैं 1.25 का होल क्यूब अपॉन 3.75 आ रहा है 2 बार मल्टीप्लाई में, तो ये है 3.75 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे है 3.75 इंटू 1.25, अलग है ये, तो अलग ही रहने दो, पावर नहीं बन पाएगी यहाँ। इनमें सेम है मल्टीप्लाई में, तो इनमें पावर बन जाएगी। 1.25 इंटू 1.25 क्या हो जाएगा, 1.25 का स्क्वायर। देखो इसको आसान तरीके से देखने के लिए आप लेट कर लो। पूरे क्वेश्चन में 2 ही नंबर आ रहे हैं, एक को a मान लो और दूसरा जो दिखाई दे रहा है ना 1.25 उसको b मान लो। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ नंबर थे उनको a और b लिख दो। 3.75 कौन माना, a, तो a क्यूब, प्लस 1.25 को क्या माना, b, तो ये हो गया b क्यूब, अपॉन
3.75 को a बोला था तो a पे स्क्वायर, ये माइनस साइन है, माइनस लगाते हैं। 3.75 a है, 1.25 b है, तो a इंटू बी ए बी बना, प्लस 1.25 आपने क्या माना था, 1.25 माना था b, तो b का ऊपर है ये स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ नहीं करा, बस मैंने नंबर्स को हटा के उनको जो अल्फ़ाबेट एज्यूम किया था ना वो अल्फ़ाबेट लिख दिया। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लिखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे वैसे ही लिख देते हैं, नीचे कोई फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ऊपर भी है, इनको कट कर दिया हमने, बचा क्या, a प्लस बी बचा। अब a में क्या भरो 3.75 प्लस b में क्या भरो 1.25, और जब आप इन्हें ऐड करोगे फाइनली तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कितना, 5। जब आप इन्हें रफ में जोड़ोगे तो आंसर आएगा आपका 5.00 यानी 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे। सेम वे में पार्ट नंबर सेकंड भी करना है, देखो कैसे करना है वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सेकंड पार्ट में ना आपको 8.97 दिया है और उस पर क्यूब दिया हुआ है, 3.37 दिया है नंबर, उस पर भी क्यूब दिया है। नीचे 8.97 को 2 बार मल्टीप्लाई करा है, तो 8.97 का क्या है ये स्क्वायर, 2 बार का मतलब स्क्वायर हो रहा है, प्लस 8.97 इंटू ये अलग अलग है तो पावर नहीं बनेगी, आगे क्या साइन है प्लस, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। सेम की सेम से हो रही है मल्टीप्लाई तो स्क्वायर हो जाएगा, 3.37 का स्क्वायर। अब वही काम जो अभी हमने प्रीवियस पार्ट में किया, मान लो 8.97 तो a है, 3.37 b है, तो ये a है और ये b, तो हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ये a है तो इसको लिखा a स्क्वायर, प्लस ये a और ये b तो a इंटू बी ए बी, प्लस 3.37 कौन है b, तो ये हो गया b स्क्वायर। अब आप फार्मूला लगाओगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अपॉन में वही लिख दो जो है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो नीचे आ रहा है ना a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो यहाँ भी है a स्क्वायर प्लस ए बी ये रहा प्लस बी स्क्वायर, कट गए तो बचा क्या a माइनस बी बचा। अब आप यहाँ a की वैल्यू भर दो 8.97 माइनस b की वैल्यू भर दो 3.37, रफ में आप जब इन्हें माइनस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 5.60। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 12th के सेकंड पार्ट का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। थर्ड और फोर्थ सिंपल फार्मूला बेस हैं, ये फार्मूला यूज़ करना है हमें और इनको सॉल्व कर लेना है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ सॉल्व कर रखे हैं, तो ये इनका फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।